येशू पवित्र आत्मा. धन्यवाद करते प्रभू येशू तुझ्या महान दयेने, तुझ्या कृपेने आणि तुझ्या महान प्रीतीने प्रभू येशू पुन्हा एक वार परमेश्वर आपण या ठिकाणी तुझी स्तुती आणि आराधना करण्यासाठी प्रभू येशू आम्हा सर्वच तू एकत्रित केलंस. ही संधी परमेश्वर आपण तुझ्याद्वारे आम्हाला प्राप्त झाली. त्यासाठी प्रभू येशू आम्ही सर्वजण तुला धन्यवाद देतो, तुला उंचावतो, तुला गौरवितो प्रभू येशू. धन्यवाद करते प्रभू येशू तू आम्हाला जिवंतांच्या भूमीवर ठेवलंस आणि म्हणूनच परमेश्वर आपण आज आमच्या ओठांच्या स्तुतीचं फळ परमेश्वर आपण आज आम्ही तुझं अर्पण करत आहोत. प्रभू येशू दयेने आणि कृपेने स्वीकार कर. हे प्रभू येशू तुझी दया आम्हाला सर्वदा आहे आणि ती निरंतर असावी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना करतो. हे सर्व शक्तिमान परमेश्वर आपण दया कर. पवित्र आत्म्याची उपस्थिती सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत या ठिकाणी असावी असं तू दयेने आणि कृपेने घडून आण. हा संपूर्ण हॉल तुझ्या रक्तामध्ये कव्हर करत आहे परमेश्वर आपण. प्रत्येक कोणा तुझ्या रक्तामध्ये कव्हर करत आहे. प्रत्येक अडथळे तुझ्या सामर्थ्याने घालून टाकत आहे. केवळ तुझ्या उपस्थितीने इथे असलेल्या आम्हा प्रत्येकाला भर आणि आम्ही मनापासून हृदयाने पूर्ण बुद्धीने आणि शक्तीने तुझी स्तुती आणि आराधना करावी. यासाठी प्रभू येशू आमच्या प्रत्येकाच्या मनाला आणि हृदयाला तू स्पर्श कर. यासाठी की परमेश्वर आपा आमचा आत्मा तुला निरखावा, तुझ्या दर्शनाने परमेश्वर आपा आम्ही तृप्त व्हावे आणि आमच्या ओठांच्या स्तुतीने केलेलं परमेश्वर आपा तू तृप्त व्हावा असं तू दयेने आणि कृपेने घडून आण. हे सर्व शक्तिमान परमेश्वर आपा दया कर. आजची स्तुती आराधना परमेश्वर आपा करण्यासाठी आम्हा प्रत्येकाला तुझ्या सामर्थ्याने भर प्रभू येशू. धन्यवाद करते प्रभू येशू. आज हा महिलांचा दिवस साजरा करण्यासाठी प्रभू येशू तू आम्हाला संधी दिलीस त्यासाठी तुला धन्यवाद करते प्रभू येशू. तुझी सेवा करण्यासाठी परमेश्वर आपा तू आम्हाला निवडलंस त्यासाठी तुला धन्यवाद करते. इथे प्रत्येकाला परमेश्वर आपा तुझ्या सामर्थ्याने भर परमेश्वर आपा. यासाठी की परमेश्वर आपा प्रत्येकाने तुझी स्तुती करावी. यासाठी परमेश्वर आपा आम्हाला तुझा आशीर्वाद असू दे. परमेश्वर आपा दया कर प्रभू येशू. आजचा दान आणि दशांश परमेश्वर आपा तू आशीर्वादित कर. प्रत्येकाला मनापासून आणि संतोषाने देण्यास परमेश्वर आपा प्रत्येकाच्या हाताला आणि मनाला तू स्पर्श कर प्रभू येशू. दया करे प्रभू येशू. प्रभू भोज परमेश्वर आपा तू आशीर्वादित कर. स्वच्छ हृदयाने परमेश्वर आपा आम्ही या भोजनात समाविष्ट व्हावं यासाठी प्रभू येशू तू आम्हाला सहाय्य आणि मदत कर. इथे बसलेल्या प्रत्येकाने या भोजनात समाविष्ट होण्यापूर्वी परमेश्वर आपा आत्मपरीक्षण करावं. यासाठी की परमेश्वर आपा प्रत्येकाने परमेश्वर पश्चातापी हृदयाने यामध्ये सहभागी व्हावं असं तू दयेने आणि कृपेने घेऊन आण. दया कर प्रभू येशू. आजचा संदेश जो तुझ्याद्वारे आमच्यापर्यंत पोहोचवला आहे परमेश्वर आपा तू आशीर्वादित कर. तुझं वचन ऐकण्यास परमेश्वर आपा आमचे कान आतून कर परमेश्वर आपा. यासाठी की परमेश्वर आपा आम्ही तो मनापासून ऐकावा आणि परमेश्वर आपा आजचं वचन आमच्या जीवनासाठी ग्राह्य व्हावं असं तू दयेने आणि कृपेने घडून आण. विशेष करून सिस्टर हेलेनसाठी आमची प्रार्थना करतो परमेश्वर आपा. वचन देण्यासाठी तुझ्या सामर्थ्याने परमेश्वर आपा तुझे शब्द त्यांच्या ओठी घाल. त्यांच्या बुद्धीने नव्हे तर तुझ्या सामर्थ्याने परमेश्वर आपा त्यांनी बोलावं. यासाठी प्रभू येशू तू त्यास आशीर्वादित कर. हे सर्व शक्तिमान परमेश्वर आपा दया कर. हे पवित्र आत्मा तुझी उपस्थिती या ठिकाणी असू दे. इथून पुढचा प्रत्येक क्षण आम्ही तुझ्या हातामध्ये समर्पित करत आहे. केवळ तुझी स्तुती आणि आराधना व्हावी असेल तर, तुझी महिमा व्हावी असेल तर असं तू दयेने आणि कृपेने घडून आण. ही सारी प्रार्थना करणारा आमचा प्रभू येशू याच्या सामर्थ्य नावात मागते म्हणतोय. Praise the Lord in the sanctuary of His Holy Spirit. So set your mind on Him and let your praise begin, and the glory of the Lord will fill this place. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. He dwells within the praises of His people. He loves to hear us call upon His name. So set your mind on Him and let your praise begin, and the glory of the Lord will fill this place. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Yes, you know it's time to praise the Lord in the sanctuary of His Holy Spirit. So set your mind on Him and let your praise begin, and the glory of the Lord will fill this place. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. He dwells within the praises of His people. He loves to hear us call upon His name. So set your mind on Him and let your praise begin, and the glory of the Lord will fill this place. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord.
house is filled with your glory. Yes, Your Lord. presence is filled with your glory, Lord. And we are so glad, Lord, to come into your presence. Oh, to stand in your glory. Oh, to stand before your throne, Lord. We give you worship, we give you praise, we give you honor, Lord, because you have given us this chance to stand in your presence and to worship you, my God, our living God, our mighty creator, an awesome God, miracle working God, the one who saves us, who heals us, who delivers us, who protects us. Lord, we give you praise, we give you honor, Lord, and we say thank you for all that you are doing. हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, जो भी आपने किया है, जो आप कर रहे हो और आगे जो आप करने वाले हैं, क्योंकि आपने पहले से हमारे लिए बहुत अच्छी योजना बना के रखी है और आप वो सब हमारे जीवन में कर रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, ओ धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। आभारी 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 ओ मेरा आभारी हो आभारी मन तो यशला ओ मेरा आभारी हो आभारी मन तो यशला ओ मेरा आभारी मन तो यशला 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 ओ मेरा आभारी हो आभारी मन तो यशला ओ मेरा आभारी हो आभारी मन तो यशला खायाला पियाला यीशुने दिले खायाला पियाला यीशुने दिले खायला साधा यीशुने दिले खायला साधा यीशुने दिले खायाला प्याला यीशुने दिले खायला साधा यीशुने दिले आम्ही आभारी हो आभारी मन तो यशला ओ आम्ही आभारी हो आभारी मन तो यशला ओ आम्ही आभारी मन तो यशला आम्ही आभारी मन तो यशला ओ आम्ही आभारी मन तो यशला आम्ही आभारी मन तो यशला ओ आम्ही आभारी हो आभारी मन तो यशला ओ आम्ही आभारी हो आभारी मन तो यशला दुनियाची माफी येशूने दिले दुनियाची माफी येशूने दिले नवीन जीवन येशूने दिले नवीन जीवन येशूने दिले दुनियाची माफी येशूने दिले नवीन जीवन येशूने दिले आम्ही आभारी हो आभारी मन तो यशला ओ आम्ही आभारी हो आभारी मन तो यशला ओ आम्ही आभारी मन तो यशला आम्ही आभारी मन तो यशला ओ आम्ही आभारी मन तो यशला ओ आम्ही आभारी मन तो यशला ओ आम्ही आभारी हो आभारी मन तो यशला ओ आम्ही आभारी हो आभारी मन तो यशला भरपूर जीवन येशूने दिले भरपूर जीवन येशूने दिले अनंत जीवन येशूने दिले अनंत जीवन येशूने दिले भरपूर जीवन येशूने दिले अनंत जीवन येशूने दिले आम्ही आभारी हो
यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। आज भी यीशु जिंदा है, सबको बताएंगे। रोगियों को तूने चंगा किया, मुर्दों को तूने जिंदा किया। रोगियों को तूने चंगा किया, मुर्दों को तूने जिंदा किया। फिर क्यों न बोले हालेलुया,
हम सबको पार लगा दे। हाँ प्रभु, हम सबको तू पार लगा दे। जैसे हम अपने उद्धार पर कार्य करते हैं, अपना मन, शरीर, प्राण, हृदय आप पर रखते हुए, हम अपनी निगाहें आप पर रखते हुए हर पल हर दिन जीना चाहते हैं प्रभु। My soul, be my life, Jesus. Jesus, be the center, be my hope, be my song, Jesus. Fire in my heart, be the wind in these sails, be the reason that I live. Jesus, Jesus, be the fire in my heart, be the wind in these sails, be the reason that I live. Jesus, 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 be my vision, be my path, be my guide, Jesus. Let's tell him that we have a vision that comes from him, that according to his vision we would walk on his path with his guidance. Jesus, Jesus, be my vision, be my path, be my guide, Jesus. Be the fire in my heart, be the wind in these sails, be the reason that I live. Jesus, Jesus, be the fire in my heart, be the wind in these sails, be the reason that I live. Jesus, 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 Jesus. हम जिए प्रभु हर दिन हर पल यूं ही आपकी उपस्थिति में, यूं ही आपकी महिमा में, यूं ही आपकी शरण में, यूं ही आपके सामर्थ्य में, यूं ही आपके प्रेम में प्रभु। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय की गहराइयों से।
क्षमा और सच्चाई से तेरी आराधना करे। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, हो महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। सिखाएंगे गहरे प्यार से तूने प्यार किया, गहरे प्यार से तूने प्यार किया। माँ से गहरा है प्यार तेरा, माँ से गहरा है प्यार तेरा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया, 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 हालेलुया। तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं, तुझे मैं कभी भूलूंगा नहीं। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। हाँ प्रभु, एक दूर के समान बनूंगा। तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक दूर के समान रहूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरी मर्जी से मैं सदा चलूं, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान बनूंगा, तेरे साथ साथ मैं चलूंगा। एक नूर के समान बनूंगा। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। तू धन्य है, सर्वश्रेष्ठ है, तेरे जैसा नहीं और कोई। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ प्रभु, तेरे साथ साथ हम चलेंगे, एक नूर के समान हम बनेंगे आपके नाम के लिए। तेरे साथ साथ हम चलेंगे प्रभु। और हम जानते हैं कि अगर कभी हम भटक गए तो आपका प्यार जो मां से भी गहरा है, कई गुना ज्यादा गहरा है, आप हमें वापस अपने पास ले आएंगे, क्योंकि आपकी करुणा, आपकी दया, आपका अनुग्रह हमेशा के लिए हमारे लिए है। इसलिए तेरे साथ साथ हम चलेंगे प्रभु, और एक नूर के समान हम बनेंगे आपके नाम की महिमा के लिए, आपके नाम के महिमा के लिए प्रभु। यही हमारी प्रार्थना है इस समय, कि हम एक नूर के समान बने आपके नाम की महिमा के लिए। तेरे साथ साथ हर दम चलते हुए, हर दिन का हर एक पल आपके साथ चलते हुए। तो इस समय के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आप हमें छू रहे हैं इस समय, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा के लिए धन्यवाद करते हैं कि हम आपकी महिमा में खड़े हैं, आपकी उपस्थिति में खड़े हैं। हमारे जीवन परमेश्वर, हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। आमेन, आमेन। Praise the Lord, church. प्रभु की स्तुति हो कलीसिया। We have a very easy topic. आज हमारे पास एक बहुत ही आसान सा एक विषय लिया है। But as you hear the word, please examine and see in which category you are. तो जैसे हम वचन सुनते हैं तो हमें अपने आप को जांचते हुए ये देखना है कि हम कौन से क्षेत्र में पढ़ते हैं।
Though 2 Corinthians 13:11 tells us, finally, brethren, become complete. Be of good comfort. Be of one mind. Live in peace. And the God of love and peace will be in you. सिस्टर जी जो वचन पढ़ा है वो 2 कुरिन्थियों 13:11 का है, जिसमें कि कलीसिया के लिए उन्होंने कहा है कि आप पौलुस कह रहा है कि आप सांत्वना लेते रहिए और आपका जो ध्यान है उसे शांत रखिए। Apostle Paul said this in his farewell to the Corinthians, the statement, because he wanted to remind them that whatever he taught them and whatever they knew, they should keep it intact and be peaceful and be united. ये अपोस्टल जो पौलुस थे, उन्होंने ये कहा था जब वो वहाँ से जा रहे थे, उन्होंने ये इसलिए कहा था क्योंकि वो चाहते थे कि वो जो कुछ भी सीखे हैं या जो कुछ भी उन्हें सिखाया गया है वो सब कुछ वो उसके पीछे वो चलते रहे, वो सब पालन करें। He wanted the God of peace and love to be with them and they must practice it. वो चाहते थे कि जो शांति के जो परमेश्वर है वो उनके साथ रहे और साथ साथ में जो शांत स्वभाव रखना ये भी वो अपने रोज के जिंदगी में उसे कार्यशील करें। In 1 John 4:8 we are told God is love and is saturated with love. That means God's love is overflowing. We have to be ready to receive it. That's all. यूहन्ना 4:8 में कहा गया है कि परमेश्वर का जो प्यार है वो असीमित है और हमें तैयार रहना उनके प्यार के लिए। I'll tell you one little story which was a true story which will help you to know how a person who has got good passion, a great desire for something, he does not have to wait to declare it. आज सिस्टर हमें एक कहानी सुनाने वाली हैं जिसमें कि ये कहा गया है, ये हमें पता चलेगा कि अगर हमारा हृदय है परमेश्वर की ओर या किसी चीज़ के लिए तो हमें उसके पीछे कैसे लगन से लगे रहना है। In 1994, a musical team came to Soviet Russia, and the music director who was reading was a very renowned, famous musician. Just before the music was to begin, just before the program was to begin, somebody came running to him and said, "The president is coming. Please prepare a new song." 1994 में एक वादन बजाने वाले एक इंसान थे, जब वो एक जगह पे वो एक म्यूजिक शो करने वाले थे। वहाँ पे उन्हें अचानक पता चला कि वहाँ एक बड़े मंत्री आने वाले हैं, तो आपको कुछ अलग कुछ बजाना है। अभी वो the musicians that were there were wondering, we have prepared something, how suddenly we are going to sing a song which is going to please him and something that is new. अब वहाँ पे जो वादन बजाने वाले जो लोग थे, जो गाने वाले थे, वादन बजाने वाले, वो अचानक सोचने लगे हमने तो हमारी तैयारी कर रखी है, अब अचानक से उनके लिए हम कुछ नया कैसे कुछ तैयार करें। But this musician, in the 15 minutes he got, he prepared a song and the orchestra played. लेकिन ये जो मुख्य जो उसमें गायक था, उसने उस 15 मिनट के अंदर एक नया गाना तैयार किया और उसने तैयार रख दिया उनके लिए। People were so shocked because they had never heard a song like that before. That is because he was saturated. He was overflowing with music, the talent that God had given him, and he had expressed it. लोगों ने जब वो गाना सुना तो लोग अचंभित रह गए और देखते रह गए कि इतना अच्छा गाना उन्होंने कैसे गाया है। लेकिन ये इसलिए हुआ क्योंकि उनका जो जीवन है वो परमेश्वर में पूरी तरह से गड़ा हुआ था। That shows us that our God is ever ready to show you love. Just call upon Him and ask for His love. इससे हमें ये पता चलता है कि हमारे परमेश्वर का जो प्रेम है वो सदा हमारे लिए है, हमें सिर्फ उनके प्यार के लिए पुकारना है और वो हमें मिलता है।
My dear brothers and sisters, according to John 4, verse 16, God is love. He is so filled with love that He manifests His love in all His works, even before you can dream of that love. यूहन्ना 4:16 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर जो है वो प्यार है और उनका प्यार हमारे लिए बहुतायत से है और उनका प्यार जो है वो हमारे जीवन में व्यक्त होता है. His words, that is Jesus' words and deeds, expresses love for us. There is no special time, any time and every time Jesus is expressing His love in words and deeds to us. Just be ready. हर समय जो है यीशु का जो प्यार है वो हमारे लिए वो ढेरते रहते हैं. हमें सिर्फ हर समय तैयार रहना है उनके प्यार को पाने के लिए अपने कार्यों में और अपने जीवन में. We are told that in Matthew 1 verse 21 that Jesus was the name given to Him which means Savior. मत्ती 1:21 में लिखा गया है कि यीशु जो है वो नाम उन्हें दिया गया था जिसका मतलब है उद्धारकर्ता. And according to John 10:30, Jesus has said, I and my Father are one. और यूहन्ना 10:30 में कहा गया है कि मैं और मेरा पिता जो है हम एक हैं. Yes, the Lord Jesus works in all His reflections, whatever His Father tells Him. ये यीशु मसीह ने जो भी कार्य किया है उन्होंने वही किया जो उनके पिता ने उनसे कहा गया था. Jesus' love is limitless to mankind. क्योंकि यीशु का जो प्यार है वो इंसान के लिए असीमित है. Jesus has shown His love in multitudes, to the multitudes, in millions of times. But I will take only 5 examples. यीशु ने जो है अपना प्रेम जो है वो कई बार कई हजारों लोगों के सामने दिखाया है, लेकिन आज जो हम सिर्फ 5 बातें बताएंगे. In Mark 10:13 to 16, we are told. मरकुस 10:13 से 16. We are told of a story that children were brought to Jesus. मरकुस 10:13 से 16 में हमें बताया गया है कैसे यीशु के पास बच्चे आए. His disciples were not pleased, उनके शिष्य जो थे वो खुश नहीं थे इस बात से. but Jesus picked up the children in His arms, embraced them, kissed them. लेकिन यीशु जो है उन बच्चों को उठाया, उन्हें गले लगाया, उन्हें चुम्मी दी. I'm sure at that time, even though little children must have told Jesus, please carry me. ये हो सकता है कि उस समय भी उन बच्चों ने कहा होगा यीशु से कि प्लीज मुझे उठा लो. But Jesus did not shun them, did not push them off. Looked at them and did exactly what they wanted Him to do. लेकिन यीशु ने उन बच्चों को दूर नहीं किया, भगाया नहीं, लेकिन उन्होंने वही किया जो वो बच्चे चाहते थे. Don't forget, all of us have a heavenly Father who's waiting for us to call Him. इसलिए हमें ये नहीं भूलना है कि हम सबका एक स्वर्गीय पिता है जो हमेशा हमारी राह देखता है कि कब हम उन्हें पुकारेंगे. The Lord Almighty in 2 Corinthians 6:18 says, I shall be a father to you. 2 कुरिन्थियों 6:18 में कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक पिता बनूंगा. You shall be my sons and daughters. और तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां कहलाओगे. You can feel His touch even now if you are in His presence. और अगर आप इस समय भी अगर उनके उपस्थिति में हो तो आप उनका सामर्थ्य अनुभव करोगे. So the first thing that we have heard about is how Jesus expressed His love on children. Yes, very true. In Psalm 127 verse 3 we are told, children are the heritage of the Lord and the fruit of the womb is His reward. भजन संहिता 127 में कहा गया है कि बच्चे जो हैं वो परमेश्वर की ओर से आशीष है और उस गर्भ में होते हैं जिसमें आशीष होता है. Second instance I'm taking is that Jesus expresses His love on youth. दूसरा जो उदाहरण है वो ये है कि जब यीशु जो है अपना प्यार जो है वो युवाओं के ऊपर दिखाते हैं. Mark 10 verse 17. मरकुस 10:17. There is a
story of a young rich man. यहाँ पे ये जो कहानी हमें एक अमीर आदमी के बारे में बताता है जो जवान है, Comes to Jesus and says, Master, what shall I do to inherit heaven? वो कहता है कि गुरुजी मुझे अगर स्वर्ग चाहिए तो मुझे क्या करना होगा। Jesus said, Go and sell all that you have and give it to the poor. यीशु ने उनको कहा कि तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब बेच डालो और गरीब लोग को दे दो। Not that Jesus did not love him, but Jesus was trying to test him. ऐसा नहीं है कि यीशु उनसे प्यार नहीं करते थे, पर वो उनको जांच रहे थे। In the Bible in Isaiah 9:17 tells us that young men wander away and God will have no joy in them. यशाया 9:17 में कहा गया है कि जो युवक लोग हैं वो दूर चले जाएंगे और तब यहोवा परमेश्वर जो है वो उनसे खुश ना होगा। See, youth are those who need love वो युवक जो है उन्हें बहुत प्यार की आवश्यकता होती है, because they're living in a world with temptations around. क्योंकि यहाँ पे जो हम जो विश्व में रहते हैं यहाँ पे बहुत सी चीज़ें जो उनका ध्यान भटका देती हैं। They have evil habits around them like smoking, drugs, alcohol, etc. गलत आदतें हैं जो गलत चीज़ों का सेवन करते हैं। This is the time when they need their mothers and fathers and teachers and elders to help them. यही वो समय है जब उनको माता पिता अपने शिक्षक और उनके बड़े लोगों का ज़रूरत होता है। We just can't leave them saying, oh, they are adults, they can manage. हम उन्हें ऐसे ही नहीं छोड़ सकते कि अब तो वो बड़े हो गए तो ठीक है वो लोग अपना देख लेंगे। But we must show genuine love. Not love by giving them money, by helping them go see a movie, eat, drink, be happy. That is not love. पर हमें जो है उन्हें एक सच्चा प्यार दिखाना है। वो ऐसा प्यार नहीं कि बस उनको पैसा दे दिया और बोलते जाओ तो मज़े कर लो, पिक्चर देख लो। My dear youth, you are not alone. There is God for you. हमारे युवा जो है प्रिय, आप अकेले नहीं हो, परमेश्वर आपके साथ है। Tell your heavenly Father, आपके स्वर्गीय पिता को कहिए, I can't live a holy life in this wicked world. मैं इस दुष्ट दुनिया में मैं एक पाक जीवन नहीं जी सकता हूँ। I need your loving touch to make me holy. मुझे आपका प्यार भरा छुअन चाहिए ताकि मैं पाक रहूँ। I'll give you an experience in my life. मैं अपने जीवन का अनुभव बता रही हूँ। When I was in Dubai, I was teaching all kinds of boys and girls. When I say kinds, no, coming from terrible homes, rich homes, but no proper discipline. जब सिस्टर दुबई में जब रहती थी तब वहाँ पे वो कुछ ऐसे बच्चों को सिखाती थी जो अलग अलग प्रकार से के घरों से आते थे, बहुत ही रईस घरानों से भी आते थे, लेकिन उसमें अनुशासन नहीं था उनके जिंदगी में। Now, school will only be interested in getting fees, see that they pass the exams, give them certificates, and that's all. तो जो स्कूल है वहाँ पे तो सिर्फ वही होता है, पढ़ाई होती है, परीक्षा होती है, रिजल्ट मिलता है, फीस भरा जाता है, बात खत्म। But then, a person like me and another two teachers couldn't bear to see this. पर सिस्टर और जो जो वहाँ पे शिक्षक लोग थे उन लोग ये सहन नहीं कर पा रहे थे सिर्फ इतने में बच्चों को छोड़ देने के लिए। You know, because God had picked us up from the miry clay and put us on the rock to stay, and we had given our lives to Jesus. क्योंकि यीशु ने उनको चुना था एक कार्य करने के लिए और क्योंकि उन्होंने अपना जीवन जो है यीशु को समर्पित किया है। We were all on fire then, वो सब बहुत ही उत्साह से थे, but we became enemies also, lots of enemies. पर उस चक्कर में उनके बहुत दुश्मन भी हो गए। Right from the director to the peon, they did not like us at all. जो डायरेक्टर थे जो सबसे बड़े पद पे थे वहाँ से लेके वो प्यून तक कर्मचारी तक, Because they felt, what kind of people these are? All the time, they're running to church, doing for intercession, for this, for that. 6 o'clock, out, no waiting. They were wondering, what kind of people these are?
उन लोग सोचते थे कैसे किस प्रकार के लोग हैं, 6 बजाने में लोग भाग जाते अपने प्रार्थना के लिए, अपने मध्यस्थी के लिए। But my teachers and sisters in Christ, let me tell you, we suffered. We really suffered. तो उन्होंने वहाँ पे बहुत कुछ झेला वहाँ पे जब रह रहे थे। You know, even though we lived in a hostel, we were given timing to be back by 10:30. वो लोग एक जगह पे रहते थे तो वहाँ पे उनको टाइमिंग दिया गया था, समय दिया गया था, 10:30 बजे तक रिटर्न आना है, वापस आना है। Church activities will get over at 10:30. और जो कलीसिया की जो कार्य थे वो खत्म ही होते थे 10:30 बजे। We have to come from very far, take a taxi or take somebody's help or whatever it is. But it was a hit and miss. उनको कुछ ना कुछ सुविधा लेकर उनको वहाँ पे पहुँचना होता था। 10:30 बजे कलीसिया समाप्त होती थी उनकी सभा, और वैसे 10:30 बजे तक कैसा भी करके उनको वहाँ पहुँचना था। पहुँचे तो पहुँचे, नहीं तो We didn't mind. लेकिन फिर भी वो चलते रहे। We managed somehow get in, bang the door and see that the watch is 10:30. That's all. पर फिर भी वो कैसे भी करके वो ये कोशिश पूरा करते थे कि 10:30 बजे वहाँ घड़ी ने अपना समय दिखा, वहाँ पे है पहुँच के दरवाजा ठोकते हुए, कुछ भी करते हुए। God never takes free service from man. परमेश्वर जो है वो कभी भी हमारे से कोई भी सेवा मुफ्त में नहीं लेते। Very true. It happened in all our lives. और ये हमारी सबकी जिंदगियों में होता है। I'll tell you my concern only. Suddenly, there were things going wrong in the school. The same director would call us and tell us, that she was a Roman Catholic. But you know what she used to tell us? You pray to your God, pray to your God, pray to your God. So is the problem. She used to say, like robots would shake our head and just go because who is talking to them? तो वहाँ के जो मुख्य थे वो मसीह को जानते थे, लेकिन जब प्रार्थना का समय आता था, कुछ समस्या आती थी, तो वो इन्हीं टीचरों को बुला लेते थे और बोलते थे हमारे लिए प्रार्थना करो, तुम्हारे परमेश्वर। Anyway, since we were there, since God gave us bread, butter, jam, everything, we just listened to them till we knew we have to say goodbye. और क्योंकि हमें हमारे वहाँ पे भोजन मिलता था उसी कार्य से, तो हम हमारा कार्य करते रहते थे जब तक कि हमारा समय न आए वहाँ से जाने के लिए। Miracles happened to each one of us. In my own life, there were miracles. वहाँ पर जब हम रह रहे थे तो कुछ सिस्टर के जीवन में भी कई अद्भुत कार्य हुए। One bright day, we were called. They were told that they are supervisors in the according to the different standards, primaries, pre-primary and so on. एक दिन उनको बुला के कहा गया था कि हर जो कक्षा है उन सब के लिए एक सुपरवाइजर के लिए चुनाव किया गया है। Called me and said, look, he said, you are the head of the department of studies that you have included everything. Why? Do you think they were doing me a favor? No. सिस्टर को जो है निगरानी के लिए ये दिया गया था कि आपको जो बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उस विषय के ऊपर आपको ध्यान देना है। क्यों? उसका भी एक रीजन था। They wanted to take the time when we used to run to church. उनको वो समय लेना था जो वो प्रार्थना के लिए जाते थे कलीसिया वगैरह में, उसके लिए। But our God is so good. लेकिन परमेश्वर भला है। Somehow they wanted to run away also, no? So they used to tell us the work, say 2-3 hours before. तो उन लोग क्या करते थे, जब भी वो कार्य करना होता था 2-3 घंटे पहले बता देते थे। When they left, we were the high, all of them doing our fast, 6 o'clock out. तो जैसे ही उन लोग चले जाते थे तो हम सब हमारे कार्य जो है फटाफट कर लेते थे और 6 बजते ही हम सब निकल जाते थे। I was blessed in cash and kind. तो जो सिस्टर जो है उन्हें पैसे में और दूसरी तरह से भी उनको आशीष मिलता रहा। We got status, we got remuneration, and we got no peace. तो उन्हें पैसा मिला, उन्हें अपने कार्य के लिए, और उनको एक मान भी मिला उनके कार्य के लिए, लेकिन उनको शांति नहीं मिल रही थी उस कार्य से। But fortunately, with God, we managed to work till 2000 and we said goodbye to Dubai. परमेश्वर की कृपा से उन्होंने 2000 तक कार्य किया और बाद में दुबई को टाटा बाय बाय कह दिया।
Now, we must remember youth. You may say that you have got so much of work. You have to study, you have to do this, you have to do that. You are blessed in a country. Don't tell me persecutions are not coming now. That persecution just comes and goes. With the rise of persecution, there are churches coming up also. There are pastors coming up from other so-called religions. So where do you and I stand? Just in the comfort zone? हमारी युवा जो है हम कहेंगे कि नहीं सिस्टर हमारे तो बहुत सारे कार्य होते हैं, हमें समय ही नहीं मिलता है, ये बहुत ही कठिन होता है हम लोग के लिए, लेकिन ये कठिनाई कोई बहुत बड़ी कठिनाई नहीं है। Don't fear man, fear the Lord. मनुष्य को न घबराएं, परमेश्वर को की ओर का डर रखें। The Lord who showed His love 2,000 years ago to the poor, uneducated people, He is the same Lord who is there today. परमेश्वर वही है जो 2000 साल पहले जिन्होंने सबसे प्रेम किया, वही परमेश्वर है जो आज भी हमसे प्रेम करते हैं। All of us have studied. We all have gone through. All of us sitting here who are graduates and taken up big posts and who are even retired now. We all have studied. यहाँ पर हम सब जितने भी हैं सबने पढ़ाई किया है, सब कोई किसने ग्रेजुएशन किया है, किसने कुछ किया है, सब पढ़ाई के और समय से उस फेज से निकले हैं। We were not believers also that time. हम तो तब विश्वासू भी नहीं थे, But what the parents said, go to church, we went. लेकिन जब माता पिता ने कहा जाओ कलीसिया तो हम चले जाते थे। Sometimes they would say, no breakfast. We didn't go to church, no breakfast. कभी कभी तो नाश्ता भी नहीं मिलता अगर नहीं जाते थे प्रार्थना को। तो Today, our children are saying, we got exams. We have to complete assignments. We have to go for classes. We have to do this. We have to do that. Where is God? Who is giving you the victory? Not your studies. Let me tell you, not your studies. Retention power and the mind of Christ will help you to go forward. आज जो है हमारे पास कई चीज़ें होती है कहने के लिए, हमारे एग्जाम्स हैं, हमारे असाइनमेंट्स हैं, हमारे प्रोजेक्ट हैं, लेकिन ये जो हमें याद रखने का जो सामर्थ्य मिलता है वो कहाँ से आता है? वो यीशु से आता है, उन्हीं से हमें विजय मिलता है। इससे हमें हमारे जो बातें हैं, ये सब चीज़ें जो हम कहते हैं उसे अलग रखना है। This world will not give you joy and peace क्योंकि ये दुनिया जो है यहाँ से हमें खुशी और प्यार नहीं मिलेगा if you are living शांति। without Christ in your life. अगर हम यीशु मसीह के बगैर हमारा जीवन जिएंगे तो Jesus will comfort you however difficult the problem may be. यीशु हमें सांत्वना देंगे चाहे हमारी समस्या कितनी भी मुश्किल हो। Jesus has seen people on the brink of suicide. यीशु ने जो है उन लोगों को भी बचाया है जो कि आत्महत्या करने के कगार पे थे। He will give you enough opportunities if you trust in Him and if you ask Him to help you. वो आपको काफ़ी मौके देंगे अगर आप उनसे पूछेंगे और कहेंगे कि आप मुझे मदद करो और आप उन पे विश्वास करोगे तो। Remember, very often we are told by pastor and our elders, whoever speaks to us, you must be born again. Whenever you hear preaching, you must be born again. कई बार हमसे कहा जाता है कि तुम्हें पुनर्जन्म दिया हुआ होना चाहिए। We must be born again. And as pastor already told, there is no age. If you are prepared for it, you want to confirm, talk to pastor. He will tell you, you are ready, go ahead. ये जो पुनर्जन्म है इसके लिए कोई अमुक उम्र नहीं है। अगर आप तैयार हो कि नहीं हो वो आप आसमान से बात कर सकते हो, और जब अगर आप तैयार हो तो आप अपना कदम उठा के अपना विश्वास से जीवन का बदलाव कर सकते हो। Don't wait for your career to finish. You don't know what is happening tomorrow. ये रामत सोचिए कि आप पूरा आपका करियर का जो पढ़ाई है जो कुछ भी है वो आप पहले कर लोगे, फिर बाद में आप यीशु में पूरा विश्वास आपका बताओगे, उसके लिए समय है। Oh son, oh daughter, ask the Holy Spirit, pray and get into the waters of baptism if you are really prepared. तो सारे बच्चों से यही कह रहे हैं कि अगर आप तैयार हो तो पवित्र तो पानी का बपतिस्मा लीजिए और परमेश्वर को अपनी ज़िंदगी में ग्रहण करते हुए उनके कार्य करने को तैयार रहें। Don't be only career oriented, be also carriers of the gospel.
सिर्फ अपने भविष्य के बारे में सोचते हुए कि हम आगे बढ़ जाके क्या बनेंगे ये ना सोचे, तो परमेश्वर का वचन जो है वो भी लेते हुए चलने वाला एक इंसान बने। If you want to have a share in God's kingdom, you must be both physically and spiritually equipped in the Word of God. क्योंकि अगर आपको परमेश्वर में बढ़ना है तो आपको शारीरिक और आत्मिक तरीके से, दोनों तरीके से आपको परमेश्वर के राज्य के लिए जीना है और कार्य करना है। The third field is Jesus' love for traitors and adulterers. तीसरा जो है वो ये है कि जो लोग धोखा देते हैं और जो व्यभिचार करते हैं। Jesus not only loved his disciples, he also loved traitors and he also loved adulterers. यीशु जो है वो सिर्फ अपने शिष्यों से नहीं, पर जो धोखा देने वाले जो लोग देते थे और व्यभिचार जो करते थे उनसे भी प्रेम करते थे। When Jesus was in the Garden of Gethsemane, he was sweating blood. गेत्सेमनी के वाटिका में जब यीशु थे तो वहाँ पे उनका जो पसीना है वो लहू एक्चुअली निकल रहा था, He was getting ready to go on the cross for you and me. क्योंकि वो क्रूस पे जाने की तैयारी कर रहे थे आपके लिए और मेरे लिए। And can you imagine Judas coming along to Jesus and saying, "Hail, Rabbi!" Rabbi means master. और वहाँ पे जो है यहूदा जो है वो वहाँ पे आके बोलता है रब्बी, रब्बी यानी कि ये मेरे मालिक। Jesus called him friend. तो यीशु ने जो है उन्हें कहा दोस्त, Why have you come? आप क्यों आए हो? He never called him traitor. उन्होंने उसको ये नहीं कहा कि धोखेबाज। His love showed that he covered that vice he had as a traitor. उनका प्यार जो है वो उनकी जो कमी थी यहूदा की उसको ढक दिया था उनके प्यार में। Brothers and sisters, perhaps you have slipped into backsliding. तो हो सकता है भाइयों बहनों कि हम परमेश्वर के वचन में नहीं चल रहे हैं, पीछे चल रहे हैं, No time to read the word. वचन पढ़ने के लिए समय नहीं। Yet our Lord Jesus is unchanging. पर फिर भी चाहे हमारे जो भी हम लोग करते हैं फिर भी यीशु जो है वो बदलते नहीं हैं। Look at Jesus on the cross. यीशु को क्रूस पे देखते हैं, His hands are outstretched. उनकी बाहें जो है वो खुली हुई हैं। It is a symbol that He's still calling you and me when in trouble. Please come to me. ये एक चिन्ह है कि हर समय जो है यदि आप समस्या में हो या जो भी हो आप मेरे पास आओ। He has carved our names on His hands. उन्होंने आपका नाम जो है वो अपने हाथ पे रचित किया है। He knows you and me personally. वो आपको और मुझे एक 1-to-1 में जानते हैं। And yet, you have no time for someone who has created you. और फिर भी हमारे पास उनके लिए समय नहीं है। At least when you're restless, when you're desperate, go to Him because He is the only one. और दूसरे समय नहीं तो एटलीस्ट उस समय जब तुम्हें चैन नहीं है, तुम बेचैन होते जा रहे हो, तभी तो उनके पास जाइए। Because that bad situation will lift you to God. क्योंकि उस समय में भी उस समय से परमेश्वर आपको निकालेंगे और तब आप ऊंचे उठाए जाओगे। What a mighty God. क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो सामर्थ्यशील है। Jesus did not even forsake adulterers. यीशु ने उनको भी नहीं छोड़ा जो कि व्यभिचार में थे। David, king of Israel, दाऊद जो है इज़राइल का राजा, committed adultery with Bathsheba वो बत्शेबा के साथ उन्होंने व्यभिचार किया and killed her husband Uriah also. और उनके पति को मार डाला। Can you imagine what adultery can do to you? तो व्यभिचार जो है वो आपको कहाँ तक लेके जा सकता है। But when Prophet Nathan spoke to David, he accepted, he confessed, he went on his knees and asked for forgiveness. That's the humility that God wants every sinner to have. लेकिन नेतन नबी जो है जब वो उनके पास गए और उन्हें अपने पाप के बारे में सामना किया तो उन्होंने माफ़ी मांगा और अपने पाप को जांचते हुए उन्होंने माफ़ी मांग लिया। It is Psalm 51, David tells you. You read that psalm, it is full of repentance and forgiveness. वचन संहिता 51 में जो है ये पूरा विषय बताया गया है जिसमें कि वो अपना माफ़ी मांग रहे हैं। He says, God,
He has sinned against him. कहते परमेश्वर मैंने आपसे आपके खिलाफ गुनाह किया है, He has done evil in his sight. मैंने आपकी नजरों में जो है वो दुष्ट काम किया है। He asks his God to wash him आप मुझे of धो, his sin. उन पापों से धो बोलते हैं। He asks his God to create a clean heart मुझ में एक साफ हृदय पैदा कीजिए and not to take the Holy Spirit from him. और जो पवित्र आत्मा है वो मुझसे दूर ना लीजिए। He tells him to restore back the joy of salvation. वो कहते हैं कि जो उद्धार का जो उन्होंने जो दिया है वो उसे वापस दें। Every day we have to remember our salvation because we have been picked up from the miry clay and put on that rock to stay. That rock is the rock of salvation, Jesus. इसलिए हमें हमारा उद्धार जो हमें मिला है वो हमें भूलना नहीं है, क्योंकि हमें कीचड़ में से निकाल के हमें उस पत्थर पे लाके खड़ा कर रखा गया है। How humble the king of Israel, King David was. तो दाऊद के राजा जो है वो कितने नम्र बने उस विषय That is में। why God called David a man after his own heart. इसलिए परमेश्वर ने जो है दाऊद को अपने हृदय के पीछे दौड़ने वाला पुत्र बनाया है। None of us are perfect, neither me nor you. यहाँ पर हम कोई भी नहीं है जो पूर्णता से सही हैं। But one thing which you all do, I'm sure, before going to bed at night, confess, repent, and ask forgiveness. लेकिन यहाँ पे मुझे पता है हम सब करते होंगे, रात को सोने को जाने से पहले अपने आप को जांचिए, कोई पाप हो उससे माफ़ी मांगिए और फिर सोने जाइए। Brothers and sisters, today is ours, tomorrow is not ours. भाइयों बहनों, आज हमारा हो सकता है, कल हम नहीं कह सकते। Don't postpone it. इसलिए कोई भी बात को टालिए मत। So that is why, remember, our Jesus came from the lineage of King David. और इसलिए ये याद रखें कि हमारे यीशु जो है वो उस वंशज से आए थे जो दाऊद के घराने का था। What about the adulterous woman? तो उस व्यभिचारी स्त्री के बारे में क्या? Everyone was ready to throw stones because that was the law, to stone someone who has committed adultery. उस समय नियम था कि अगर कोई व्यभिचार करे तो उसे पत्थर से मारना रहता है। Jesus looked at each one of them तो यीशु ने उन सबको देखा एक एक को, and down on the ground as they stoned to them, as each one stepped, he showed what his failing was, what his sin was, what his wickedness was. जैसे लोग पत्थर उठा रहे थे तो वहाँ जमीन पर जो है यीशु बता रहे थे कि कौन कौन क्या गुनाह किया है। Nobody was perfect. Threw their stone, went away. तो वहाँ पे कोई भी वहाँ ऐसा नहीं था जो पूर्णता से सिद्ध था, तो इसलिए एक एक करके सब निकल गए। Jesus did not punish the woman. यीशु ने जो है उस औरत को सजा नहीं दी, He forgave the woman and he said, "Go and sin no more." लेकिन उन्होंने उन्हें माफ किया और कहा कि जाओ, लेकिन आगे और वही पाप न करना, We have an all-forgiving God. क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो हमें हमारे सारे पापों को माफ कर So देता है। all you have to do is go on your knees and ask for forgiveness. तो हमें सिर्फ यही करना है कि अपने घुटनों पे जाना है और उनसे माफी मांगना है अपने पापों के लिए। He does not count the times we fall, वो समय नहीं गिनता कि हम कितनी बार गिर चुके हैं, but He picks us up whenever we fall. पर जब भी हम गिरते हैं वो हमें उठाते हैं। The fourth is, Jesus loved common people, simple people, innocent people, uneducated people. यीशु जो है वो साधारण लोग को प्यार करते थे, जो सादे हैं, जो रोज की नॉर्मल जिंदगी जीते हैं उनको। And you know, these common people followed Him wherever He went. They loved to hear Him. और ये जो आम लोग हैं, साधारण लोग हैं, वो जहाँ यीशु जाते थे वहाँ उनके पीछे चल पड़ते थे। He never shunned them, though the disciples get a bit angry. तो उनके जो शिष्य थे कभी कभी नाराज हो जाते थे, लेकिन यीशु ने कभी भी उन्हें नहीं भगाया। When you go home, please read this, Mark 6:34 to 44. घर पे जाके मरकुस 6:34 से 44 तक ये घर पे जाके पढ़ लीजिएगा। Jesus preached in the desert. यीशु ने जो है रेगिस्तान में वचन दिया, It was late, देर हुआ था and the disciples wanted to send him away और शिष्य जो है वो उन लोगों को घर भेजना चाहते so थे that they could go in the villages to the markets and buy some food for them. ताकि लोग जो है वो जाके अपना भोजन या पानी या जो भी है उसका एक व्यवस्था कर सकें।
stop the disciples. He said, let them sit. तो यीशु ने जो है चेलों को रोका और कहा उनको बैठने दो। They looked around and they found a little boy with a tiffin box with 5 loaves and 2 fish. तो जब उन्होंने ये कहा तो उसके बाद उन्होंने देखा कि वहाँ एक छोटा बच्चा बैठा हुआ है, उसके छोटा सा डब्बा है, उसमें रोटी और मच्छी है। One of the disciples brought that tiffin box to Jesus. तो वो जो छोटा सा डब्बा था वो शिष्य लेके आए यीशु के पास, Little is much क्योंकि थोड़ा बहुत होता है in the divine hand. अगर वो सही हाथों में हो तो। Jesus took that box, looked up to his father, thanked his father, called his disciples, gave this food, and said, give all of them who are sitting down. तो यीशु ने वो डब्बा दिया, स्वर्ग की ओर देखा, धन्यवाद दिया और फिर इन्हें कहा कि जो यहाँ बैठे हैं उनको दो। After the food was over, the disciples went round and they collected 12 baskets of remnants. ये सब भोजन का कार्य जब हो गया तब शिष्य लोग जो है वो वापस उनके बीच में गए और वहाँ पे उन्हें 12 टोकरियाँ मिली What a भोजन miracle की। working God we have! तो कैसे अद्भुत कार्य करने वाले परमेश्वर हैं हमारे। Is any miracle too big for our God? क्या ऐसा कोई कार्य है जो बहुत बड़ा है हमारे परमेश्वर के लिए? He's a big God. वो खुद ही एक बड़े परमेश्वर And he हैं does big things. और उनके कार्य जो है वो और भी बड़े होते हैं। But we are so small in the mind that we see big things which are around us. लेकिन हम जो है हमारे दिमाग में से बड़ी बड़ी चीजें हमें दिखती हैं Which will finish today, tomorrow again we are looking for it. जो आज रहेगी अब कल हम फिर ढूंढेंगे। But our God is not like that. When He gives full, overflowing, complete. और हमारे परमेश्वर जो है वो जब देते हैं तो इतनी भरपूरी से देते हैं कि वो उंडेरने लगता है। We speak also of a woman with the issue of blood for 12 years. हम उस औरत के बारे में भी बात करेंगे जिनको 12 सालों से खून का बहाव हो रहा था। Jesus with his disciples was moving in a crowd. यीशु अपने चेलों के साथ भीड़ में चल रहे थे। This lady had lost everything. She had nothing, no money at all. She had spent everything. और इस औरत के पास जो है कुछ नहीं बचा था, सब कुछ उसने खर्च कर दिया था। So in that crowd she went, bending herself, whatever it is, and touched the hem of Jesus' garment. तो उस भीड़ में उस औरत ने कैसे भी करके अपना रास्ता बनाया और यीशु के जो कपड़े का जो छोर है वो पकड़ा, वो At छुआ that very moment, the blood stopped और उसी क्षण में उसका जो बहाव था वो बंद हो गया and she was healed. और वो चंगी हुई। But Jesus said, "Who touched me?" तो जब यह हुआ तो यीशु ने पूछा किसने मुझे छुआ। But you know, our simple Peter, the disciples, they said, "Master, what a big multitude! They're pushing and pressing you, and you're saying, who touched me?" तो पतरस जो है उन्होंने कहा गुरुजी यहाँ पे इतनी भीड़ है और इस भीड़ के बीच में आप पूछ रहे कि किसने मुझे छुआ। Jesus insisted, "Somebody touched me, for I felt my virtue was left on me." तो यीशु ने कहा नहीं, मुझे ये महसूस हुआ कि किसी ने तो मुझे छुआ है, क्योंकि जब उन्होंने मुझे छुआ मुझे कुछ महसूस हुआ, सामर्थ्य। The woman hearing this, shivering, came to Jesus. ये जो औरत थी जिन्होंने यीशु को छुआ था तो वो कांपते हुए आई उनके पास। Being healed, she said, "I am the one who touched me." चंगे होने के बाद वो आई और उनको कहा कि मैं हूँ जिसने आपके छोर कपड़े के छोर को छुआ। She did not get angry. तो यीशु जो है वो भड़के नहीं उन पे। Instead, he says, "Your faith has made you whole. उन्होंने कहा कि आपका जो विश्वास है उसी से आप पूर्ण हुए हो, Go in peace." जाइए शांति में। Dear brothers and sisters, the world may call you all kinds of things, mock at you. Don't worry. That time is already reserved for that person who has mocked you. दुनिया में लोग जो है वो आपको कई चीज़ें बोल सकते हैं, आपको बुला सकते हैं, लेकिन उन सब चीज़ों की चिंता मत करो। Don't turn around and say, "Oh, shut, don't say all that." Just be quiet. जब कोई कुछ ऐसा कहता है तो उस पर ध्यान ना देना ही उनको गलत उत्तर दीजिए, बस अपना कार्य करते रहिए। Humility is a virtue where Jesus himself took it on the cross. क्योंकि नम्रता जो है वो ऐसी चीज़ है जो यीशु खुद क्रूस पर जाते समय ले गए साथ में। Cheer up.
all of us cheer up. Don't put long faces. God is sisters talking and talking and talking. But remember, I told you, in all these instances, something, you are the hero there, or you are the heroine there. That is touching you. And that is why you are saying yes and amen. I don't hear anymore. खुश रहिए। सिस्टर क्या कहती जा रही है, कहे जा रही है, ये मत सोचिए। जो वचन है कहाँ पे आपको लागू हो रहा है उसे आप लागू कीजिए। My son, my daughter, ये पुत्र और बेटी, Jesus will always heal you. यीशु जो है वो हमेशा आपको चंगा करेंगे। He will deliver you of every bondage. वो आपको छुटकारा देंगे हर बंधन से। He is the omnipresent, omniscient, and your omnipotent God. क्योंकि वो एक ऐसे परमेश्वर जो है वो हमेशा आपके साथ हैं। And the last, which I end, is the final blessing of love that Jesus will give you and me till the end. और जो आखिरी उदाहरण है वो इसके लिए है कि जो आशीष जो यीशु देंगे हम सब के लिए अनंत के लिए, अनंत तक। John 13 verse 1 tells us, having loved his own in the world, the Lord loved them till the end. और यूहन्ना 13:1 में कहा गया है कि उन्होंने जो है वो अपने उनके जो लोग थे उनसे प्रेम किया आखिर तक। John 15 verse 9 says, as the Father has loved me, so I have loved you. Continue ye in my love. और यूहन्ना 5:15-9 में कहा गया है कि जिस तरह से पिता ने मुझसे प्रेम किया है उसी तरह आप भी दूसरों से प्रेम करते रहो। Lord Jesus loved his dear apostle John. यीशु जो है उन्हें यूहन्ना जो है वो बहुत ही प्रिय था। You can always, even you will see, even that in picture, I don't know whether it is correct or not, but we know that John was very dear to his heart. So he would always be leaning on Jesus' bosom. यूहन्ना जो है वो हमेशा जो है यीशु के पास ही रहता था। When Jesus was hanging on the cross, he saw John and he saw his mother standing at the cross. तो यीशु क्रूस पे थे तो उन्हें यूहन्ना को और उनकी माँ को देखा वहाँ पे नीचे क्रूस के पास खड़े हुए। He said to his mother, woman, behold thy son. तो उन्होंने कहा कि ए औरत आप अपने पुत्र को ले लीजिए साथ में। And he said to the disciples, behold thy mother. और जो शिष्य था वहाँ पे उन्हें कहा कि ए शिष्य तुम अपने माँ को ले लो। From that hour, the disciple took her unto his own. तो उस समय से जो है उन्होंने उसे अपना पुत्र के समान मान लिया। Even at the death of the cross, Jesus remembered the mother and his dear disciple. जो क्रूस पे यीशु जब वो मर रहे थे तभी भी उन्होंने अपनी माँ को और उनके प्रिय शिष्य को याद किया। When John was on the island of Patmos as a prisoner, जब यूहन्ना जो है पतमोस के जगह पे था वहाँ पे वो बंदी बनाया गया था। he was crying in brokenheartedness. वहाँ पे वो रो रहा था क्योंकि वो उसका पूरा हृदय टूट चुका था। Jesus appeared to him. तो वहाँ पे यीशु जो है वो उनको प्रकट हुए। John, fear not. यूहन्ना डरो नहीं I am the first and the last. क्योंकि मैं पहला और आखिर हूँ। I was dead, but I am alive forevermore. Revelation 1:17 and 18. मैं मर गया था लेकिन अब हमेशा के लिए जीवित हूँ। ये प्रकाशित वाक्य में कहा गया है। Even today, Jesus is full of love for you, ready to forgive your sins and heal you. आज भी जो है यीशु तैयार है आपको स्वीकार करने के लिए और आपके पापों की क्षमा आपको देने के लिए। The Lord who died for you lives today. क्योंकि वो जो यीशु जो मरे थे वो जीवित है और आपके लिए तैयार खड़े हैं। Fear God and love man. परमेश्वर का भय रखिए, इंसान का नहीं। Don't forget, the thief on the cross also told Jesus, remember me in paradise. वो जो क्रूस जब यीशु जब क्रूस पर मर रहे थे, जो चोर जो साथ में वहाँ पे क्रूस पर थे, उन्होंने भी कहा कि हे मास्टर हमें याद कीजिए जब आप स्वर्ग में जाओगे। Jesus is in us and with us, so we can keep on calling him. क्योंकि यीशु हमारे अंदर है और हमारे साथ है, हम उन्हें हमेशा बुलाते रह सकते हैं। The least we can do is talk and walk with him and hear
voice. जो सबसे कम कार्य जो हम कर सकते हैं वो ये है कि हम उनके वचन के हिसाब से चले, उनकी आवाज़ सुने और अपना रोज की जिंदगी उनकी आवाज़ सुनते हुए कार्यशील में रहें। Who can be so loving? Who can be so caring? Who can fulfill our needs? Only and only King Jesus. कौन है जो हमारा इतना ख्याल रख सकता है, हमारे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ यीशु राजा है। Father, in the name of Jesus, पिता यीशु मसीह के नाम से I pray for the release, Lord. हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, I pray for freedom for each one of you in the name of Jesus. हर एक के लिए आजादी आ जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करते I declare freedom. हैं। आजादी हम घोषित न करें, I declare breakthroughs. छुटकारा आ जाए। I declare the miracles of God will begin to happen in your life. परमेश्वर की ओर से चमत्कार कार्य हो आपके जीवन में। I believe that what you are seeking, what you have come from, मैं you will विश्वास करता receive हूँ only from Christ. कि जो भी आप अपेक्षा लेकर आए हैं, आप यीशु के द्वारा उसको पाओगे। Whatever be your needs, जो भी आज आपकी जरूरतें हैं, it could be a physical need, शारीरिक हो चाहे it could be a home need. या आपके घरेलू मामले में, Thank you, Jesus. God is going to do a new work in your life. आपके जीवन में परमेश्वर एक नया कार्य करेंगे You will never be the same again. और आप पहले की तरह आगे नहीं रहोगे, Every curse be broken. क्योंकि हर श्राप टूट गया है, Every bondage be broken. हर बंधन टूट गया है। I declare healing right now in your bodies in the name of Jesus. हम चंगाई घोषित करते हैं आपके शरीरों के लिए यीशु के नाम से। Every sickness I cancel in the name of Jesus. हर बीमारी को हम ढकते हैं यीशु के नाम से And I declare freedom right now और हम आजादी घोषित करते हैं in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। I rebuke every kind of sickness, every ailment. Whatever be your name, I cancel it now in the name of Jesus. हर प्रकार की बीमारी को हम डांटते हैं यीशु के नाम से। By the stripes of Jesus, I declare from God's word, you are totally healed. यीशु के कोड़े खाने से आप चंगे हो चुके हो। If you are hearing me on the video, और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, first time you are watching, पहली बार आप ऐसा सभा देख रहे हो, you are encountering the Lord Jesus Christ. तो आप यीशु मसीह के सामर्थ का अनुभव कर रहे हो। He came 2000 years ago. वो 2000 साल पहले आए थे। He died for the whole human race. सारे मानव जाति के लिए उसने अपना जीवन बलिदान कर दिया। He shed his precious blood. यीशु ने अपना लहू बहाया Only he can forgive you. और सिर्फ यीशु हमें हमारे पापों के लिए क्षमा कर सकता है। Give Jesus a chance यीशु को आज मौका दो and he will work wonders in your life. और वो आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे You will never be the same again. और आप पहले की तरह नहीं रहोगे। Father, I pray in the name of Jesus, all those who are watching in the video, you touch them. जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्रभु, हर एक को आप छू लो इस समय। I declare the goodness of God आपकी भलाई हम घोषित करते हैं उनके जीवनों के लिए in the name of Jesus. यीशु मसीह के नाम से। We give you glory, Lord. और हम आपको सारी महिमा देते हैं We प्रभु, give you all the honor. सारा आदर आपकी करते हैं प्रभु। Oh, hallelujah. जीतेंगे हम यीशु में, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम, जीतेंगे हम।